विचार तक उकरे थी। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी यूपी की 80 सीटों की। नरेंद्र मोदी ने 370 का टारगेट सेट कर दिया है, जिसमें यूपी की 80 में से 80 सीटें शामिल हैं। और योगी ने यूपी में आज एक बड़ा फैसला भी ले लिया है। राज्य में भूमाफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई थी, अतीक मुख्तार जैसे माफियाओं का साम्राज्य खत्म कर दिया। अब योगी ने नकल माफिया के खात्मे का प्रण लिया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक की शिकायतें आई तो योगी आदित्यनाथ ने पेपर रद्द कर दिया और जांच के आदेश दे दिए। नकल माफिया पर हंटर चलाने की मंशा भी साफ कर दी। सबसे पहले आपको यही दिखाना चाहती हूं कि छात्रों ने आज कैसे जश्न मनाया जब योगी आदित्यनाथ ने यह ऑर्डर दिया कि परीक्षा रद्द होगी और परीक्षा फिर से अगले 6 महीने में होगी। जरा सुनिए। नकल माफिया, भ्रष्टाचारी और इस तरह की जो है ना लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले, ठीक है, एक तरह से दैत्य राक्षस, ठीक है, उनकी नाक में नकील कर दिया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद। हमें भरोसा था उन पे कि अगर हमारी बात उन तक पहुंचेगी तो वो निश्चित ही परीक्षा को रद्द करेंगे, री एग्जाम करेंगे। हम उनके फैसले से बहुत खुश हैं। 6 महीने के अंदर दोबारा पेपर होगा, झंडा गाड़ के रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जो बात आई है, उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया है कि 6 महीने के अंदर फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और लड़कियों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। जो हम लोग 2 दिन से आंदोलन कर रहे थे, भूखे प्यासे आमरण अनशन, वो हम लोग की सफल हुई। धन्यवाद सबका। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, भर्ती बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम जैसे लाखों विद्यार्थियों का समर्थन दिया। बहुत बहुत मतलब हम लोग के साथ इंसाफी हो गया सर, हम लोग बहुत खुश हैं। योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। बहुत ज्यादा खुश है कि दोबारा एग्जाम होंगे। बस अब यही चाहते हैं कि जो सरकार है अपनी जो बात पे उन्होंने बोली है वो कैंसिल करवा के दोबारा एग्जाम सही ढंग से करवाएं। सब परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज 50 लाख घरों में फिर से खुशहाली का माहौल है कि बच्चे पेपर देंगे। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। योगी बाबा, हम लोग बाबा को सपोर्ट करते हैं। बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। तो ये वो छात्र हैं जो परीक्षा के लिए गए थे, जिन्होंने शिकायत की और उस शिकायत का संज्ञान लेते हुए फिर परीक्षा रद्द हुई। आपको बताती हूं हुआ क्या। भूमाफियाओं के बाद नकल माफिया का नंबर आ गया है। यूपी के नकल माफिया पर योगी आदित्यनाथ ने चाबुक चला दिया है। यूपी की पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक के आरोपों के बाद यह एक्शन हुआ है। 50 लाख अभ्यर्थियों को यह बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि ये बच्चे जिन्होंने इस परीक्षा में बैठे, 17 और 18 फरवरी को यह परीक्षा हुई थी, लेकिन उसके बाद कैसे परीक्षा में पेपर लीक की खबरें आई। 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा होगी, यह योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कह दिया है। नकल माफिया पर FIR के भी आदेश दे दिए हैं। यूपी STF पेपर लीक की जांच भी करेगी। आपको बताऊं कि इन्हीं परीक्षार्थियों ने यह शिकायत की कि पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद सरकार ने इनसे वो शिकायत लिखित में मांगी और उसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया। उसके बाद अब 6 महीने के अंदर फिर से परीक्षा कराएगी ये सरकार। नकल माफियाओं को योगी ने सख्त संदेश दे दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के बाद आप ये खुशी का माहौल देख रहे थे, जिसमें विद्यार्थी धन्यवाद दे रहे थे। अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये कहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। योगी आदित्यनाथ ने सीधा संदेश दिया है। और अब सवाल यह है कि योगी ने इन परीक्षार्थियों की बात सुनी, उस पर एक्शन लिया, परीक्षा को रद्द कर दिया है, यानी तुरंत एक्शन। सवाल यह है कि योगी ने युवाओं का साथ दिया और योगी ने कैसे हंटर चलाया है। उन्होंने कहा जांच भी होगी, चाहे उसमें बड़े अधिकारी भी फंसे, लोगों और बच्चों का हित पहले है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के राज्य में वो महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, जो अपना हक मांग रही हैं, लेकिन उनकी सुध नहीं ले रही है। उनके सामने, यानी जो वहां पे गुनहगार है, उनके सामने ममता का कंप्लीट सरेंडर है। आज दोनों पर बात होगी। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। यूपी में नकल माफिया पर बड़ा एक्शन। भूमाफिया के बाद नकल माफिया पर नकेल।
योगी का संदेश, नकल माफिया छोड़ दे प्रदेश। यूपी एसटीएफ को जांच, नकल माफिया पर फांस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। योगी ने पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करते हुए 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने की बात कही है। योगी ने ट्वीट कर लिखा कि परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। 17 और 18 फरवरी को हुई पुलिस भर्ती की परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे थे, जिसके बाद युवाओं ने धरना प्रदर्शन शुरू किया था। सरकार ने युवाओं से पेपर लीक की शिकायतें मांगी और उन्हीं शिकायतों के आधार पर पेपर रद्द करने का फैसला हुआ। योगी सरकार के फैसले से यूपी के युवा खुश हैं। धन्यवाद योगी जी, योगी बाबा जिंदाबाद। योगी जी से बहुत ज्यादा भरोसा था और उस भरोसे को कायम रखा योगी जी ने। रंग लाने का टाइम आ गया सर। हम लोग की मेहनत खराब ना होने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपना फैसला सुनाया उससे हम लोग बहुत खुश हैं। लगातार जो भी एग्जाम हुए थे लगातार लीक हुए थे, लेकिन अभी ये जो लीक हुआ था यूपी पुलिस के, योगी आदित्यनाथ ने हमारे लोग की बात मानी। हम लोग इससे बहुत खुश हैं। योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने 48 लाख युवाओं का भविष्य सुरक्षित कर दिया है। योगी ने यह बता दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ये सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम योगी ने पुलिस भर्ती से जुड़ी सभी फाइलें तलब की हैं। माना जा रहा है कि पुलिस भर्ती बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हमारी सरकार युवाओं के साथ खड़ी है। कोई भी जरा सा भी कानून को अपने हाथ में लेने वाला व्यक्ति अब उत्तर प्रदेश में बचने वाला नहीं है। चाहे वो अपराध का हो, चाहे वो पेपर लीक करने का हो या किसी और प्रकार करने का हो, पारदर्शिता ही सरकार की पहचान है। 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अभ्यर्थियों की तरफ से भेंट भी की है। सरकार प्रतिबद्ध है, आयोग इसकी जांच कर रही है और जो भी निर्णय आएगा निश्चित रूप से इसमें स्थिति साफ होगी। यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा रद्द होने पर विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्षी दलों ने पूछा कि पहले तो सरकार मान ही नहीं रही थी कि पेपर लीक हुआ, तो परीक्षा रद्द क्यों कर दी? आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। इनकी नीयत साफ नहीं रही, जिसका परिणाम यह है कि नौजवानों के भविष्य और नौजवानों के सपनों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, इन्होंने सभी एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। क्यों लीक हुए उसकी जांच कराओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। हमारी नेता प्रियंका जी ने भी कहा है कि उसकी सीबीआई जांच हो, कार्रवाई हो। निश्चित तौर से ये पूरा दाल काली नहीं, पूरा का पूरा दाल काली है। मोदी ने 370 का टारगेट दिया है। यूपी में 80 सीटों पर काम चल रहा है, इसीलिए अखिलेश और राहुल यूपी में साथ आने को मजबूर हैं। मजबूरी देखिए कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस यूपी की 80 में से सिर्फ 17 सीटों पर सहमत हो गई। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि यूपी में मोदी योगी सामने खड़े हैं। यूपी में पेपर लीक को लेकर सीएम योगी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, देश के युवाओं के साथ खड़े। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपराधियों के आगे सरेंडर कर चुकी हैं। संदेश खाली मामले को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन ममता उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। आरोपियों पर एक्शन के बजाय प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने में जुटी है। ऐसे में सवाल ये कि जनता का हाथ उसके साथ होगा जो जनता के साथ है, या फिर वो जो जनता के खिलाफ है। सवाल ये भी कि पेपर लीक पर सवाल उठाने वाले ममता के अत्याचार पर सवाल क्यों नहीं उठाते? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं एक बार जो बड़ी खबर है वो आपको बता दूं कि दिल्ली में इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। दिल्ली में यूपी को लेकर बैठक हो रही है। बीजेपी की ये बड़ी बैठक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है और सीएम योगी के साथ अमित शाह की ये बैठक चल रही है। और बैठक में जो डेप्यूटी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, वो भी मौजूद हैं। तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली में इस वक्त एक बड़ा मंथन चल रहा है। आज वैसे भी बीजेपी की 3 बैठकें दिल्ली में हो रही हैं। जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी बैठक ले रहे हैं, जिसमें राज्यों के अलग अलग प्रभारी और सह प्रभारी भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी बैठक एक दूसरी, जिसमें दिल्ली में योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है, उनके साथ उनके दोनों डिप्टी सीएम जो कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर रहे हैं। मेरे मेहमान जो इस वक्त जुड़ रहे हैं महाभारत में, परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं हमारे साथ। राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं। ममता काली जी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में है। राजकुमार भाटी जी
राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, संजय सरकार जी टीएमसी के नेता हैं और वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बार सीधे सीधे पूछ रही हूं, भाटी जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। आज जो यूपी में हुआ है, यूपी में आज जो अभ्यर्थी थे जो 2 दिन पहले तक प्रदर्शन पर थे, जिसका मुद्दा आपने उठाया, वो आज सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां जो परीक्षार्थियों के साथ दिक्कत हुई, जो पेपर लीक हुआ, उसके बाद अब 6 महीने के अंदर फिर से पेपर हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद दिया। क्या यह तुरंत कार्रवाई है या इस पर अभी सवाल है? नहीं, ये पुलिस भर्ती की जो परीक्षा थी ये रविवार में हुई थी। रविवार में ये पर्चा आउट हुआ था और सरकार ने मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। सरकार ने सख्त रवैया अपनाया। सरकार ने कहा कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है, अफवाह फैलाई जा रही है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री के अधिकारियों ने धमकी दी कि जो पर्चा लीक की अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्र सड़कों पर डटे रहे, सर्दी में रात रात भर प्रदर्शन होते रहे, जगह जगह पुलिस से हाथापाई हुई, जगह जगह पुलिस ने लाठियां चलाई। इसके बावजूद छात्र डटे रहे। पूरा विपक्ष छात्रों के समर्थन में आ गया। पूरे विपक्ष ने आवाज उठाई। इस दबाव में, क्योंकि देश में अभी लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है, कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन क्योंकि इन्हें पता अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए कल चुनाव में जाना है जनता के बीच में। और ये लाखों छात्र सड़कों पे उतरे हैं, इनका क्या जवाब दोगे चुनाव में? जब इस दबाव में अपनी गलती सरकार ने स्वीकार कर ली, पर्चा कैंसिल करना पड़ा, तो अब इसका श्रेय भी सरकार को ही दे देगा, बहुत अच्छा किया। ठीक। और ये सुचरिता जी, हाँ जी, कोई पहला पर्चा नहीं है कि जो लीक हुआ है योगी जी के शासन में। लगातार जितनी परीक्षाएं हुई हैं, 2017 में दरोगा भर्ती का पर्चा लीक हुआ, 2018 में यूपीपीसीएल का पर्चा लीक हुआ, यूपीएससी लोअर सबऑर्डिनेट का पर्चा लीक हुआ, यूपी आरक्षक नागरिक अखिलेश जी ने ये आरोप लगाया भाटी जी, वो ये कह रहे हैं कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। मैं उस पर जाऊंगी। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि विपक्ष ने एकजुट होकर आवाज उठाई तो सरकार को झुकना पड़ा। मुझे पता है कि विपक्ष की एकजुटता में और आवाज में बहुत ताकत होती है। तो सवाल मेरा यह है कि 6 दिन पहले आपने कहा परीक्षार्थियों ने सवाल उठाया, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और इसीलिए सरकार को झुकना पड़ा। 1 महीने से एक प्रदर्शन संदेश खाली में हो रहा है ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ। उसके खिलाफ विपक्ष ने एकजुटता क्यों नहीं दिखाई, सवाल क्यों नहीं उठाए और ममता सरकार को फोर्स क्यों नहीं किया कि वो एक्शन ले? सवाल मेरा ये भी है। तो इसीलिए मैं श्रेय यहां दूं या सवाल वहां पूछूं, जरा ये भी सवाल रहेगा आपके साथ भाटी जी। लेकिन मैं पहले जा रही हूं शाजिया जी के पास। शाजिया जी, मैं यहां पर कोई क्रेडिट किसे देने नहीं बैठी, लेकिन सवाल जरूर पूछने के लिए बैठी हूं और इसीलिए पूछ रही हूं कि आज ये पेपर लीक हुआ, गारंटी कैसे आप लोग देंगे कि 6 महीने बाद ढंग से परीक्षा होगी और बच्चे परीक्षा दे पाएंगे? योगी आदित्यनाथ ने कहा कड़ा एक्शन लेंगे हम, वो होगा? जी नमस्कार, आदाब। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी आपसे कि किसी भी राज्य में कोई भी अप्रिय घटना होती है, कोई भी जुर्म होता है, कोई भी गलत चीज होती है, तो आप किस तरह से जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि वहाँ का प्रशासन जो है उसको अंजाम देगा और उसको सही जगह तक ले जाएगा जहाँ पे न्याय हो सकेगा उन लोगों के साथ जिनके साथ नाइंसाफी हुई है। और मुझे लगता है अगर आप सिर्फ इस बिंदु को देखेंगे तो आप पाएंगे कि योगी सरकार ने फौरन बोर्ड परीक्षा हो और बाकी परीक्षा हो, ना सिर्फ उनको खत्म किया बल्कि फिर से परीक्षा देने की बात कही, बल्कि ढेर सारे, चाहे वो नोडल ऑफिसर्स हो या फिर उनको बताने के लिए इंटरनल इंक्वायरी हो या फिर एक्सटर्नल इंक्वायरी हो या फिर इसको लेकर सीसीटीवी की निगरानी में सारा काम होगा, या किस तरह से जितने भी जगहों के जो नोडल ऑफिसर्स हैं डिटेल रिपोर्ट देंगे कि कहां से कहां इस पूरे के मामले के कहां से कहां तार जुड़े थे। तो आप देखते हैं कि कहीं पे भी कोई बात होती है उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है वहाँ की स्टेट सरकार, उससे आका जा सकता है कि वहाँ का जो संगठन है, वहाँ का शासन है, प्रशासन है, कैसे चल रहा है। अब आप देखिए, अब 26 से ज़्यादा ऐसे पेपर लीक हुए हैं गहलोत सरकार में, राजस्थान में। मैं स्टेट टू स्टेट जा रही हूँ।
यहाँ पे जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, लेकिन लोगों को इस बात का यकीन है कि योगी जी जो है किसी भी तरह से ना सिर्फ अंकुश लगाएंगे, लेकिन पूरी तरह से किसी भी मुजरिम को जाने नहीं देंगे। सख्त से सख्त इसको लेकर सुनवाई होगी और जेल यात्रा होगी उन लोगों की। अब आपने संदेश खाली की बात बताइए, वहां पे औरतें हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, रो रही हैं, मेन है वहां पे पुरुष हैं जो इनको पीटा जा रहा है, लैंड छीना जा रहा है, खेती की जमीन छीनी जा रही है, बदसलूकी की जा रही है, झड़पें हो रही हैं, बलात्कार के बहुत सारे मामले हैं, छेड़छाड़ हो रही है, इतनी यातनाएं वो सह रही हैं। लेकिन वहां की एकमात्र हमारे देश की जो मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है, खामोश है। वहां पे एक गुंडे को बचाया जा रहा है। मैंने ये सवाल इसलिए उठाया था, सोचिए कितना अंतर। शाहजी जी मैं देखिए जो परीक्षा रद्द हुई, मुझे सवाल है, मैंने भी उठाया सवाल। मैं दो मुख्यमंत्रियों को आमने सामने रखकर देख रही हूँ, अपराधी हर जगह, और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले कई दिनों तक हमने तो संदेश खाली की खबर दिखाई है, वहां पर वरुण पुरोहित जी आप लोग चुप रहते हैं। जिस एकजुटता की बात भाटी जी ने कही, जी कहाँ पे कुशासन है, जिस एकजुटता की बात भाटी जी ने कही कि विपक्ष ने एकजुट होकर आवाज उठाई, राहुल जी भी ट्वीट कर रहे थे, अखिलेश जी बयान दे रहे थे, बहुत अच्छी बात है, ये प्रेशर बनना चाहिए सरकारों पर। बच्चों के भविष्य का सवाल है, लेकिन वहां भी तो महिलाओं के भविष्य का सवाल है, वहां पर वो एकजुटता क्यों नहीं नजर आती है? यूपी में होता है तो आप कहते हैं योगी को मत क्रेडिट दीजिए, लेकिन वहां ममता जी को बोलने के लिए कहा जाएगा विपक्ष, क्यों नहीं जाते आप लोग? बताइए वरुण जी। सुचारिता जी, पहले तो बात कर लेते हैं युवाओं की, बेरोजगारों की, फिर महिलाओं वाली बात कर लेते हैं। आपने दो पक्ष दिए। 2014 से 2022 तक 22 करोड़ युवाओं ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया, और 7 लाख जो है 7.2 लाख 7.22 लोगों को नौकरी मिली, बच्चों को। बाकी करोड़ों युवा क्या करेंगे? और अभी जो आप कह रहे हो क्रेडिट, बिल्कुल क्रेडिट देते हैं पेपर लीक का, जो भी सरकार होती है। आप अशोक गहलोत का नाम भी लेती थी, बीजेपी चीखती चिल्लाती थी, हुई इनक्राय करती थी। आज आप अगर विपक्ष बात कर रहा है तो क्यों नहीं कर सकता भाई योगी आदित्यनाथ पे? और कितने साल हो गए आगे योगी आदित्यनाथ जी को, सरकार को, यूपी के अंदर? अगर उनका ही डर था, उनका खौफ था, जैसा दिन भर बताया जाता है, बुलडोजर बाबा, ये बाबा वो बाबा, एक महिला का अमेठी में घर गिरा दिया जाता है और कन्नौज में सुसाइड कर लेता है बच्चा, फिर बुलडोजर बाबा क्या करता है? कल ही नोएडा में एक युवा की मार पिटाई हो रही है उसमें नॉलेज पार्क में। क्या कोई खौफ दिख रहा है क्या आपको बुलडोजर बाबा का? कहीं नहीं दिख रहा। इसलिए चाहे पैन इंडिया बात करे, बीजेपी क्रिटिसाइज अगर विपक्ष की सरकारों करती है तो कांग्रेस और विपक्ष को भी यूपी सरकार के जो भी बीजेपी सरकार है उनको क्रिटिसाइज करने का हक है। वरुण जी मैंने वहां पर अभ्यर्थियों की आवाज सुनाई, सुनिए सब चुनाव लड़ने में व्यस्त हैं। वरुण जी, मैंने वहां अभ्यर्थियों की आवाज सुनाई है। किसी भी खबर में सरकार को घेरना या फिर सरकार से सवाल करना जनता द्वारा ही शुरू होता है, और वहां पर जो अभ्यर्थी परीक्षा को लेकर सवाल उठा रहे थे वो आज बुलडोजर बाबा खुद कह रहे हैं। ये वही की मैंने इसीलिए बयान सुनवाया था। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये एक्शन जरूरी था, और अगर ये नहीं लिया जाता तो योगी आदित्यनाथ की सरकार और खुद बाबा को सवाल का जवाब देना पड़ता। उनसे ही सवाल होते कि पेपर लीक कैसे हो गया। एक्शन हुआ है, वहां एक्शन नहीं हुआ है। सवाल मैं ये कह रही हूं, 6 दिन के अंदर ये भी कह दिया कि परीक्षा रद्द हो गई है, ये भी कहा कि अब 6 महीने के अंदर परीक्षा होगी, ये भी कहा है। ममता जी, ये जरूरी नहीं था बोलना क्या? और ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि जैसे भू माफियाओं पर एक्शन हुआ है, अब नकल माफिया पर एक्शन लेकर दिखाइए हमें, हम तो मांग कर रहे हैं। जी सुचरिता जी धन्यवाद। एक बड़ा फेमस फिल्मी डायलॉग है, उसको मैंने थोड़ा ट्वीक किया है कि जली को सपा कहते हैं, बुझी को कांग्रेस कहते हैं, और जो बीमारू प्रदेश से उत्तर प्रदेश को भारतवर्ष की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दे उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं। यह है योगी आदित्यनाथ जी की सच्चाई। कोई भी माफियागिरी वहां पर चलेगी ना, वो बंद होकर के रहेगी। आज जो ऐतिहासिक फैसला योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है वो कोई और मुख्यमंत्री ले ही नहीं सकते थे। वो वही मुख्यमंत्री ले सकते हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश को अपना परिवार समझते हैं, हर युवा को अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। और यहां पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। आपने संदेश खाली की बात करी, मैं इंडिया अलायंस के एक बहुत बड़ी नेत्री हैं स्वाति मालीवाल, उनके ट्वीट्स दिखाना चाहती हूं, अगर कोई जूम कर सके। ये आज का उनका ट्वीट है, मैडम स्वाति मालीवाल का, कब रुकेंगे पेपर लीक, उसके ऊपर स्वाति मालीवाल ट्वीट कर रही है। लेकिन इनका आप एक्स हैंडल जाकर के खोजिए, कहीं भी आपको
एक भी संदेश खाली की महिलाओं के लिए ट्वीट नहीं दिखेगा। दूसरा ट्वीट स्वाति मालीवाल ने, जो 23 साल की एक बच्ची जिसको यूएस में मारा गया था, उसके ऊपर भी ट्वीट किया है। यूएस की बच्ची है, मुझे दर्द है, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके दोषियों को सजा होनी चाहिए, पर आप यूएस तक चली जाती हैं स्वाति मालीवाल, इंडिया अलायंस की नेत्री, आम आदमी पार्टी की नेत्री। संदेश खाली तक नहीं जाती इनकी नजर। संदेश खाली पर ये विपक्ष इकट्ठा नहीं होता है। संदेश खाली की महिलाओं के लिए इनका दिल नहीं जलता है। कितनी शर्म की बात है। और एक और चीज, अभी वरुण जी ने बोला ना बेरोजगारी, मैं एक बात याद दिला दूं, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 2016-17 का आंकड़ा उठा लो, जब समाजवादी पार्टी आपके इंडिया अलायंस के घटक दल की सरकार थी, वहां पर वरुण भाई ने ये उठाया था, भाटी जी, बिल्कुल भाटी जी इसका जवाब दे सकते हैं। उस समय वहां पर जो बेरोजगारी दर था उत्तर प्रदेश में वो 18% था, 18%। और आप बेरोजगारी की क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा सा आंकड़ा, मैं भी आज आंकड़ा खेल लेती हूं, अक्सर मैं खेलती नहीं हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। जो एमओयू साइन करवाए हैं योगी आदित्यनाथ जी ने, वो करवाए हैं 4.28 लाख करोड़ रुपीस के, जिसमें से 2.09 लाख करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट है, या तो वो इंप्लीमेंट हो गए हैं या इंप्लीमेंटेशन की वेरियस स्टेजेस के अंदर है। जो निर्यात है वो 2 लाख करोड़ पे चला गया है। 96 लाख एमएसएमई की यूनिट्स खुल गई हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो रोजगार का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। पर ममता जी देखिए, सवाल तो ये भी है कि एक सरकार के नीचे ये पेपर लीक हुआ, ये भी एक हकीकत है। और इसीलिए प्रोफेसर रागी, मैं आपको डिबेट में लाना चाह रही हूं, आप तो प्रोफेसर हैं। एक बच्चा, एक अभ्यर्थी कितनी पढ़ाई करता है किसी भी एग्जाम के लिए, ये भी हम सब जानते हैं। सालों की मेहनत होती है, उस मेहनत पर पानी फिर जाता है एक पेपर लीक से। उससे कई लोग लाभार्थी बन जाते हैं, कई लोग पैसे बनाते हैं और उनको लाभ होता है, लेकिन बच्चे का कितना नुकसान होता है? बोलिए, हम लाइन छोड़ के चला जाता है। बंगाल के लिए अगर आप सवाल करेंगे तो बोलिए। संजय जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, एक एक करके सबके पास आऊंगी ना। प्रोफेसर रागी, आप बताइए, ये लगता है इससे बड़ा कोई गुनाह हो नहीं सकता। यदि पेपर लीक हो जाता है तो आप सही कर रही हैं, 3-3, 4-4 साल से बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे। हम अपने घर में भी बच्चों को देखते हैं परीक्षा के अभ्यर्थी के रूप में वो तैयारी करते हुए, और निराशा उनको तब लगती है हाथ जब उनको पता लगता है कि पेपर लीक हुआ है या कदाचार हुआ है या गलत चीज़ें हुई है, सेंटर खरीदे जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उन बच्चों को दिल पर गहरा आघात होता है, वो समझते हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। और यह राजनीतिक आप जो कहते हैं आरोप प्रत्यारोप से बाहर ये चीज़ें आनी चाहिए। ये ठीक है कि आज उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना घटी, लेकिन सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। आपको याद होगा कि 2015 की बात है, 2015 के समय अखिलेश सरकार थी और उस समय यूपी, जिसे पीसीएस कहते हैं, पीसीएस के भी का पेपर लीक हुए थे। 2 मिनट 3 मिनट पहले ही 4 मिनट लीक हो गए थे और वो व्हाट्सएप पे घूम रहा था उसकी चीज़ों को। जब अभ्यर्थियों ने, और इलाहाबाद में प्रदर्शन हुआ, कानपुर में प्रदर्शन हुआ, लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, तो पुलिस ने उन छात्रों पर पानी के बौछार किए, लाठियां और डंडे बरसाए। बहुत दबाव के बाद, और मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है कि वो परीक्षा कैंसिल किया गया था। आप 2014 चले जाइए, वहाँ पर मेडिकल एग्ज़ाम के जो है वो पेपर लीक हुए थे, और उस समय भी जब बहुत दबाव डाला गया था तब अखिलेश यादव की सरकार ने उस समय के पेपर लीक के बाद उस एग्ज़ाम को कैंसिल किया था। तो ये ऐसा नहीं है, बिहार में भी ये घटना हुई है, नीतीश सरकार के अंदर भी घटना हुई है, जयपुर में भी घटनाएं हुई हैं। ये एक राष्ट्रीय बीमारी के तौर पर चारों ओर फैल रहा है, और मुझे लगता है कि ये सभी सरकारों को इसमें राजनीतिक मत लाइए। भाटी जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस सरकार का हो या उस सरकार का हो, कम से कम ये रुकना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ भाटी जी ने तो ये बताया है कि विपक्ष की ताकत कितनी है। विकसित भारत नहीं कर, भाटी जी ने तो ये बता दिया कि विपक्ष की ताकत कितनी है, कि योगी आदित्यनाथ को झुकना पड़ा और परीक्षा फिर से करानी पड़ी। मैं ये चाह रही हूं कि विपक्ष की ये ताकत पश्चिम बंगाल में भी नजर आए। प्रोफेसर आगी, इसीलिए एक बार संजय जी के पास, संजय जी, सुचरिता आ रही सुचरिता 10 सेकंड, 10 सेकंड में खत्म करता हूं अपनी बात। देखिए भाटी जी,
यदि आत्ममंथन करेंगे, अपने गिरेबान में झांक करके देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि जो संदेश खाली में हो रहा है, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुराचार हुआ है, उनको स्लेव की तरह मध्ययुगीन मानसिकता के साथ जिस प्रकार से दुराचार किया है, और एक महिला मुख्यमंत्री चुप बैठी हैं, वो इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं, जिसके अखिलेश मैं यही सवाल कर रही हूँ, इसीलिए संजय सरकार जी के पास जाऊंगी। बड़ी खबर एक बार बता देती हूँ, गांधी का ट्वीट यूपी में श्रीमती सोनिया गांधी का यूपी में पीपीएस अफसरों के तबादले हुए, 6 डिप्टी एसपी स्तर के अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। डिप्टी एसपी स्तर के जो अफसर हैं उनके तबादले हुए हैं यूपी में। ये मैं बड़ी खबर आपको बता रही हूं, और ये सब पेपर लीक की जांच के तहत हो रहा है। और ऐसे मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में और मामले सामने आएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने सारी फाइलें खुलवा दी हैं। अब मैं ये पूछ रही हूं, यहां फाइलें खोली जा रही हैं, परीक्षा रद्द कर दी गई है, परीक्षा 6 महीने बाद फिर से कराई जाएगी, ये सब कुछ 6 दिन के अंदर हुआ है। लेकिन संजय सरकार जी, 1 महीने से महिलाएं वहां पर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन शाहजहां शेख कहां है किसी को पता नहीं है, और ममता बनर्जी कह रही है तो बीजेपी का कराया हुआ है। संजय जी अब सुनिए अच्छा तरफ से, जो स्टेट गवर्नमेंट शाहजहां शेख को ऊपर में जो एफआईआर किया था स्टेट पुलिस ने, उसको ऊपर में ईडी जाके हाई कोर्ट में जाके स्टे करा दिया है। तो अभी बोलिए ईडी को पकड़ के लेके आने के लिए और सजिया जी को बोलिए ढूंढने के लिए, तो ईडी तो स्टे करा दिया ना, तो अब उनको पूछना चाहिए। नंबर 2, जो लफड़ा किया था, देखिए शाहजहां शेख को सर शुभेंदु अधिकारी, ये तस्वीर अच्छा से देखिए, हम कैमरामैन को बोलेंगे ये आप पिछले 4 शो से दिखा रहे हैं तस्वीर संजय जी। नहीं, पिछले 4 शो से आपने तस्वीर दिखाई हुई है, सजिया जी को इससे आगे बढ़िए। देखिए नहीं, देखिए ना, देखने में क्या होता है। और ये महिला का नाम है सीरिया परवीन बेबी, इसी ने जाकर वहां पर लफड़ा किया था। सीरिया परवीन बीबी जो थे, नहीं, तो आप कहना क्या चाह रहे, सारी महिलाएं झूठ बोल रही हैं? ये वहाँ का मेरा मतलब वही है संजय जी, सचिव है वहाँ का, संजय जी, महिलाओं की तस्वीरें मैं चला रही हूँ, जो है ये महिला वो सड़कों पर है, पिछले कई दिनों से सड़कों पर है महिलाएं। हम कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं है। अरे संजय जी, तो आप बोल दीजिए महिलाएं झूठ बोल रही है, कहना चाह रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय में आप कहना चाह रहे हैं महिलाएं झूठ बोल रही है? पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है संजय जी। संजय जी, एक लाइन में बात खत्म करिए ना, इतने पोस्टर इतनी तस्वीरें दिखा रहे हैं, बोलिए महिलाएं झूठ बोल रही है, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, यही कहना चाह रहे हैं ना? सार यही है, महिला है, ये बोला था हम कोई पार्टी का नहीं है। मेरे ऊपर में बहुत कुछ हुआ, मेरे को शिबू बुलाया था, फलाना बुलाया था। ये भारतीय जनता पार्टी को पार्टी ऑफिस में बैठ के सिगरेट, संजय जी, संजय जी, ये बड़ा शर्मनाक है। चाहिए। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ, ये महिलाएं झूठ बोल रही हैं क्या? एग्जामिन हुआ था 2022 ये महिलाएं झूठ बोल रही हैं क्या? मोनोलॉग नहीं चलेगा सर, जवाब देना है तो जवाब दीजिए, भाषण नहीं है यहाँ। आप क्यों जवाब दीजिए ना? अच्छा लगता है, हकीकत बात आप सुनने नहीं, हकीकत तो ये भी है कि ये महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। आप एक लाइन में बोल दीजिए झूठ बोल रही हैं, बात ही खत्म है। यही बात आप यही निचोड़ देना चाह रहे हैं ना? नहीं चाहिए, यही निचोड़ देना चाह रहे हैं। पार्टी का प्रवक्ता नहीं होना चाहिए। नहीं, आप यही निचोड़ देना चाह रहे हैं ना? आपको क्या बोल रहा है मैं? नहीं, पार्टी के प्रवक्ता तो आप भी नहीं है संजय जी। सुनिए मेरी बात, पार्टी का साजिश, पर उन महिलाओं का तो कोई प्रवक्ता बनेगा जिन महिलाओं की सुध उनकी सरकार नहीं ले रही है, उनकी मुख्यमंत्री नहीं ले रही है, उनकी प्रवक्ता कौन बनेगा? आपको नहीं लगता कि उनका प्रवक्ता बनने की जरूरत है इस वक्त? जो झूठ है, कम से कम यही कह दे कि जांच करेंगे। आप तो ये भी नहीं कह रहे, झूठ है, झूठ। आप तो ये तक नहीं कहते कि जांच करेंगे, छोड़ दीजिए बाकी चीजें। सबसे बड़े बात है संदेश काली में 4 से 5 बूथ जो है वहां पर लफड़ा हो रहा है, एक बार नहीं बोलते, अंडर कंट्रोल हो चुके हैं, एक बार नहीं बोलते। जनता पार्टी का साजिश इसमें शामिल है। मैं भाटी जी के पास जा रही हूं। साजिश जो साजिश है, सवाल सुनकर भी जवाब देना एक कला होती है संजय जी, सिर्फ बोलते रहना कला नहीं है, नहीं है, उससे पॉइंट तक नहीं जाता है। ममता जी बोलना चाहिए, ममता जी बोलिए जल्दी से। मुझे संजय जी को एक छोटा सा काउंटर देना है। संजय सरकार जी ने नेशनल टेलीविजन पर अभी बहुत बड़ा झूठ बोला है। संजय जी सुनिए, कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब ने बोला है कि क्यों अभी तक शेख शाहजहां गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? बोलिए अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, आप कोर्ट के नाम पर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश बोल चुके हैं कि क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ है, क्यों ममता बनर्जी ने अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया है? और आपके मुंह से ये पेपर लीक की बात अच्छी नहीं लगती है, जहाँ पे आप नौजवानों की हत्या करते हैं, युवतियों का महिलाओं का रेप करवाते हैं, और यूपी की बात आप ये बड़ा अच्छा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वहाँ की सीएम का नाम ममता बनर्जी नहीं है, वहाँ पर जो दोषी है पेपर लीक के उनको सजा भी मिलेगी। और
मोड़ाना में जो घटना घटा था, एक महिला को जिस तरह से बलात्कार किया गया है, 34 साल की गर्भवती महिला को, और बात मत कीजिए, एक गर्भवती महिला को, एक गर्भवती महिला, अच्छा एक सेकंड आप अंधे हो चुके हैं, अब बड़े अंधे जितना कुछ आप हो चुके हैं और आपको अंदर में ममता बोल का कोई चीज है ही नहीं है। देखिए अपनी बात सिद्ध करने के लिए संजय जी, कोई चीज है ही नहीं है। संजय जी, मैं भाटी जी को स्क्रीन पर लीजिए। क्यों नहीं, जब मोड़ाना मुझे एक चीज बड़ी क्लियर समझ आती है संजय जी कि आपको तर्क करके जवाब सवालों के देने चाहिए, वो बहुत मुश्किल कला नहीं होती है, लेकिन अगर आप चिल्लाते रहेंगे, लगातार बोलते रहेंगे, उससे कोई पॉइंट नहीं जाता है जनता तक। भाटी जी मैं आपके पास वापस आ रही हूं और मेरा सवाल यही है, आप विपक्ष की भूमिका अपनी बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं यूपी में, लेकिन एक एकजुटता जो आप निभा रहे हैं, आपने कहा विपक्ष की वजह से योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया, ममता बनर्जी को भी तो कुछ कहिए ना भाटी जी वहां पर, क्योंकि एक इंडिया अलायंस जो कि बन रहा है, खत्म हो रहा है, आपके लिए अच्छा यूपी में तो बन गया, लेकिन उनको कब कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं, आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि यूपी में तो विपक्ष मजबूत था, विपक्ष ने आवाज उठाई, उनकी बात मान लेगी, पर्चा रद्द हो गया। पश्चिम बंगाल में विपक्ष ऐसा दबाव क्यों नहीं बना रहा? बात तो आपकी एकदम जायज है, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रही कि वहां विपक्ष है कौन। विपक्ष वहां भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो दो बोल रहे हैं आपके सामने, डॉक्टर रागी भी और ममता जी भी, दोनों भी यही कह रहे हैं कि वहां क्यों नहीं, राजस्थान में क्यों नहीं उठाते, वहां क्यों नहीं उठाते। मतलब ये चाहते हैं कि पक्ष का काम भी वही लोग करें, विपक्ष का काम भी वही लोग करें। दूसरी बात, ममता जी ने कहा पहले यूपी में ज्यादा बेरोजगारी थी, अब तो बेरोजगारी नहीं है। 60,000 पुलिस की भर्ती निकली, 50 लाख लड़कों ने फार्म भरे हैं, 50 लाख लड़के लड़कियों ने। बेरोजगारी का ये हाल है, ममता जी को बेरोजगारी दिखाई नहीं दे रही। यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि इजराइल जाने के लिए, इजराइल में मजदूरी के लिए कोई जाना चाहे, जहां इजराइल में रोज बम फट रहे हैं, अगर कोई बम वहां मजदूरी के लिए जाना चाहे तो रजिस्ट्रेशन कराए। 15,000 लड़कों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया यूपी में, 15,000 ने, और ममता जी को बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही। उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं, ये लीपापोती करते हैं, असली समस्याओं तक पहुंच नहीं देते। भाटी जी सवाल इन ममता से नहीं, वहां वाली ममता से करना था। सवाल यहाँ वाली ममता से नहीं, पश्चिम बंगाल वाली ममता से करना था, लेकिन वो नहीं करेंगे आप। दिक्कत तो यही है, वहां वाली ममता ने बहुत सख्त कार्रवाई इसमें चल रही है, वो अलायंस पार्टनर है। Exactly. तो उनके वहां हो रहा जो भी सवाल प्रदर्शन है उस पर आंखें मूंद ली जाती हैं। भाटी जी आप देख लीजिए, बता दीजिए आपके नेता ने कितने सवाल पूछे, महिलाएं एक महीने से प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन विरोध में सवाल कब पूछा आपने सवाल कब पूछा? आपके अलायंस में है इसलिए आंखें मूंदेंगे आप। हम कहाँ भाटी भाई मैं 30 सेकंड्स लूंगी क्योंकि आपने मेरा बहुत बार नाम लिया था। भाटी भाई सुनिए ना मेरे बड़े भाई, मैंने ना जो भी चीजें बोली है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये मुख्यमंत्री का भी बयान आया है, ममता बनर्जी का भी यही बयान आया। नहीं उनका क्या बयान आया भाटी जी? एक मिनट, उनका क्या बयान आया? उनका बयान तो ये आया कि ये बीजेपी करवा रही है। ममता बनर्जी का शुरू के दिन इसमें जांच की, उनका बयान ये आया ये महिलाएं किसी दूसरे के उकसावे पर बोल रही, ये बयान आया। इसको डिफेंड करूं मैं या आप करेंगे? जिस दिन घटना प्रकाश में आई उस दिन ममता बनर्जी का बयान था कि इसकी गंभीरता से जांच की जाएगी और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सर पहले दिन उनका बयान कहाँ बोला? भाटी जी मैं आपको एक बात बता दूं, शाजिया जी को लीजिए स्क्रीन पर, एक मिनट आ रही हूँ ममता जी। शाजिया जी मुझे ये बता दीजिए, ममता बनर्जी ने गंभीरता से लिया, उन्होंने जांच की, उन्होंने शाहजहां शेख को पकड़ लिया, शायद जेल में भी डाल दिया, सब पर कार्रवाई कर दी। सुचेता जी बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई हैं, मुझे लगता है एक एक करके मुझे बोलना चाहिए। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, संजय कोई शख्स बैठे हैं जिन्होंने बहुत सी भद्दी बातें कही हैं महिलाओं के बारे में। उन्होंने ये तक कहा है कि वो महिलाएं जो हैं जो रेप के बारे में झूठ बोल रही हैं, वो आकर सिगरेट पीती हैं भाजपा के दफ्तर में। मुझे लगता है इस तरह के बयानबाजी से उनको न सिर्फ बचना चाहिए, बहुत सबके सामने माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का बयान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी बात प्रदीप भाटी जी ने बिल्कुल गलत फरमाया अभी भी, जो कहा कि ममता बनर्जी का बयान है। ममता बनर्जी लगातार शाहजहां को बचा रही हैं, वो अभी भी फरार है, उसके 2 गुर्गों को पकड़ा गया है।
इस तरह के इतने मामले हैं जब मानवाधिकार की टीम और जो इंक्वायरी भी वहां पे हो रही है, जब राष्ट्रीय आयोग, महिला राष्ट्रीय आयोग के लोग पहुंचे, ये तक कहा जा रहा है महिलाओं से जो रो के रिपोर्ट लिखवाती हैं। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रही थी, मेरा ये तरीका नहीं है। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। अब कोई बोल रहा है लगातार शख्स। बोलिए बोलिए सरिता जी, मैं अपनी बात को बस 20 सेकंड में बोलना चाहती हूँ। तो देखिए, वहां पे बाकायदा महिलाएं जाके रिपोर्ट लिखवा रही हैं और फिर थोड़ी देर बाद आती हैं, वो 1 घंटे बाद वो कहती है देखिए रिपोर्ट मैं नहीं लिखवाना चाहती, मेरा नाम हटा दीजिए। तो जब राष्ट्रीय आयोग महिलाओं की जो इंटरनल इंक्वायरी टीम पहुंची थी, उन्होंने कहा वैसा क्यों कर रही हैं, तो वो घबरा के कहती हैं कि हमें डर लगता है, हमारी जान को खतरा है। मर्दों को पीटा जा रहा है, और एक नहीं कई मामले ऐसे हैं। वहाँ पे जो पूरी फार्मिंग कम्युनिटी और जो फिशिंग कम्युनिटी है, जो मछुआरा बस्ती है, वहाँ के लोगों के साथ उनकी जमीन हड़पी जा रही है, और ये सालों साल से ये काम चल रहा है। लेकिन ममता बनर्जी चुपचाप है। शाहजहां को बचाना है उनका मुख्य उद्देश्य है। अब तीसरी बात, प्रदीप भाटी जी ने एक और वाला बात बोली जो बिल्कुल गलत है। अगर आप देखेंगे हाल के पीरियोडिक लेबर फोर्स के सर्विस, तो आप देखेंगे जो अनएम्प्लॉयमेंट दर जो सबसे ज्यादा थी 2017 में, इनकी पार्टी जब वहां पे सत्ता पक्ष में थी, तब क्या थी, वो बाकायदा 6.4 थी, जो कि नेशनल एवरेज से भी ज्यादा थी। यानी कि उस वक्त की जो अनएम्प्लॉयमेंट दर था, और अब वो कम होकर आ गई है 3.4, जो नेशनल एवरेज से कम है, यानी कि बेहतर है नेशनल एवरेज से भी। ये अंतर है योगी सरकार में और अखिलेश सरकार में, जहां तक बात है अनएम्प्लॉयमेंट की। अब आपने अभी भी बात की कि क्या हो रहा है अगर कोई अप्रिय घटना होती है जिससे लोगों को तकलीफ होती है, तो सरकार का क्या काम होता है। सरकार, जो आपने देखा योगी जी ने कैसे तत्काल एक्शन लिया, फौरी आदेश दिए गए और बाकायदा उसको खत्म किया गया उस परीक्षा को, और कहा गया कि नई परीक्षा होगी और किस तरह से होगी, इसके भी सारे के सारे। वरुण जी सरे ला रहे हैं, वो आपसे सहमत नहीं है। बंगाल को देखिए, वरुण जी आपसे सहमत नहीं है। शाजिया जी, वरुण जी, मैं एक स्पष्ट सवाल पूछूंगी। जहां पर अगर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने एक मांग की, मुख्यमंत्री ने उस मांग को माना, जांच के आदेश दिए, और ये जो पूरी कार्रवाई हुई है ये तुरंत हुई है। ऐसे में क्यों उस मुख्यमंत्री को क्रेडिट ना दिया जाए, और जहां दूसरा मुख्यमंत्री का उदाहरण आपके सामने है। मेरा स्पष्ट सवाल है, आप भले ही इसे सोचे कि मैं किसी को क्रेडिट दे रही। नहीं सुचारिता जी, मैं नहीं सोचता, ऐसे मेरी मानसिकता नहीं है। सबके अपने विचार होते हैं, सबका सम्मान करना चाहिए जिसके जो विचार। देखिए, आप जो बात कर रहे हो, इसका योगी आदित्यनाथ जी को क्रेडिट देते हैं, तो फिर क्या मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है, वहाँ व्यापम से लेके कितने घोटाले भर्ती परीक्षा हो, तो उनको डिस्क्रेडिट करें फिर। या तो अगर आप ये करते हो तो एक यूनिवर्सल बात भी होनी चाहिए। जहां तक ममता बनर्जी वाली बात है, संदेश खाली की, मैंने कल परसों भी आपके सामने घोर निंदा की थी। पत्रकार कोई पकड़ रहे हैं, वो पूरा देश में मणिपुर की घटना पे कोई चर्चा ही नहीं करता। कितने गंदे गंदे फोटो आए, क्या आज भी कितनी हालत खराब हो रही है, कोई चर्चा ही नहीं करना चाह रहा। पूरी स्टेट जल रही है। तो आप जब बंगाल की बात करते तो मणिपुर की भी होनी चाहिए, पूरे देश की होनी चाहिए। जगह जगह महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश तो नंबर 1 है जिसमें कितनी महिलाएं गायब हो गई देश में से। गुजरात मॉडल आपने देखा नंबर 2, कितनी महिलाएं गायब हो गई। छेड़छाड़ में मध्य प्रदेश नंबर 1। मैं किसी बीजेपी कांग्रेस के बात पे नहीं जाना चाहता। यहाँ बैठ के आपने फिर राजस्थान की भी बात होगी, यूनिवर्सल बात क्यों नहीं कर सकते। फिर राजस्थान की भी बात होगी। अभी तो चुनाव हुआ है, वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा आपकी सरकार के खिलाफ राजस्थान में क्या था। भी भागेंगे, आप कोशिश कीजिए, कहीं भी महिला सुरक्षा, जितना भी भागने की कोशिश करेंगे ना भाई साहब, हम वहीं पे आपको ले आएंगे। बोलने नहीं दोगे अभी तो आपको वापस आना पड़ेगा संदेश खाली पर। आप जितना भी भागे, बोलने दीजिए, कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ बोलिए बीच में बोलिए वरुण जी। आप बीच में क्यों बोल रहे हो। मैं तो नहीं बोला आपके बीच में, आपने कहा मैं बीच में नहीं बोलती हूँ, फिर आप बोलने लग गए। ये है फर्क, ये विपक्ष में आप में फर्क है कि आप दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते हो। ये फर्क हो रहा है, इसलिए सारा देश ऐसा हो रहा है। हाँ, फिर पलट दी बात, फिर बात पलट दी। वरुण जी, मौका चाहिए, हिम्मत नहीं संदेश खाली में बोलने की। आप हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है आपकी। हाँ, हिम्मत नहीं है। तथ्य का अच्छा, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, मेरी गुजारिश है। आप ऐसे बात नहीं जाती है। बेरोजगारी खत्म कर दी आपने। हाँ, युवा फालतू आ रहे हैं सड़क पे, पागल है युवा। नहीं, पर उनकी बात सुनी ना वरुण जी। मेरा सवाल यही था, कल भी हमने एक खबर दिखाई, सुनिए वरुण जी, कल भी हमने एक खबर सुनाई कि 48 लाख अभ्यर्थी जो कि पुलिस परीक्षा दे रहे हैं, कांस्टेबल परीक्षा,
उनका क्या गुनाह है कि पेपर लीक हो जाए और उनका भविष्य अधर में लटक जाए? ये सवाल कल भी हमने पूछा था, क्योंकि सल्यूशन चाहिए। उस पर सल्यूशन आज योगी आदित्यनाथ ने दिया है। मैं बस ये पूछ रही हूं, वही सल्यूशन बंगाल में चाहिए, उस पर नहीं मिलता है सल्यूशन। अब तो आपको ममता बनर्जी सीट भी नहीं दे रही बंगाल में, अब तो खुलकर बोल लीजिए उनके खिलाफ। जल नहीं रहे हैं बंगाल में जिस नहीं, मैंने तो आपको कल भी कहा, परसों भी कहा, फिर कह रहा हूं, अभी भी कहा, पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया, गलत है। अभी फिर कह रहा हूं मैं तो आपको, पर ये केंद्र सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल फेल सरकार है इनकी। मतलब केंद्र सरकार क्या करे? बॉर्डर है, वो डॉन बना घूम रहा है। सरकार हटा दे वहां से, राष्ट्रपति शासन लगाए, लगा देना। केंद्र सरकार, संसद अभी भंग हुई है, संसद भंग हो गई क्या? अभी संसद भंग हो गई क्या? राष्ट्रपति शासन पहले मणिपुर में लगा देते। अब तो ममता बनर्जी कहेंगी सच में अच्छा हुआ मैंने कोई सीट नहीं दी इन्हें बंगाल में, ये तो मेरे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगवा रहे हैं। सुन लीजिए, देश को बेचना इनका मोटो है, इनका एक ही मोटो है, चुनाव दिन भर और देश को बेचना। क्यों नहीं मणिपुर में लगाया? चुनाव क्या होता है? महिलाओं को उल्लू बनाने को, पागल बनाने को, सब जगह दिखाने को सेशन बुलाया एक दिन का। अच्छा, जहां पर विचारधारा मिलती नहीं वहां आप लोग सेटिंग करके वहां पर आप गठबंधन बना ले, वो चुनाव नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आवाज उठाने के लिए बोल रही हूँ तो आपको चुनाव लग रहा है। ममता जी, मैं सुचरिता जी देखिए कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है कि मेरे भाई मतलब इतने ऑब्सेस्ड हैं मोदी जी से कि इनको हर जगह मोदी जी दिखाई देते हैं। अब राहुल गांधी साहब की लॉन्चिंग और रीलॉन्चिंग भी फेल हो जाती है, उसमें भी मोदी जी की गलती होगी। अब मैं राजकुमार भाटी भाई को 2-3 जवाब देना चाहती हूँ। भाटी भाई, क्योंकि आपने मेरा नाम लिया था, मैं आपको बता दूं कि मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में फैक्ट्स डेटा आपके सामने रखा था, ऐसे ही कुछ चीजें नहीं बोली थी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप ये मान के चल लीजिए कि आज जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो हुआ है उस पर योगी जी ने कड़ा एक्शन लिया है। डीएसपी आदि से लेकर के सारे वो लोग निलंबित होने लगे, एक्शन होने लगा है जिन्होंने ये पर्चा लीक का घोटाला किया है। युवाओं के साथ योगी जी खड़े थे। तीसरी जरूरी बात, आप बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने संदेश खाली पर बोला, कुछ नहीं बोला, ठेंगा बोला। जो एसआईटी का गठन किया है ना, वो एसआईटी वहां संदेश खाली में उन पीड़ित महिलाओं को जाकर के डरा धमका रही है और बोल रही है कि अपना मुंह मत खोलना। क्या बोल रहे हो आप भाटी भाई? भाटी जी, मैं बस ये कहूंगी कि मैं कितनी बार ये बात कहती हूँ, ममता बनर्जी की बात नहीं, ममता काले की बात नहीं है, ममता बनर्जी से सवाल करिए। ममता काले तो रोज आ जाएंगे, हम बुला लेंगे उन्हें, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन उनसे सवाल करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया, एक्शन लिया और हम उम्मीद कर रहे हैं वो सख्त कार्रवाई करेंगे जैसा उन्होंने कहा है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत।